अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा करम और एहसान है। और आप लोगों के ना इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आपके व्लॉग जो हैं वो 4-4 5-5 दिन के बाद आ रहे हैं, हम डेली का व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैं कुछ थोड़ा सा जो है ना वो बिज़ी भी थी, और मैं कुछ थोड़ा सा ना मेंटली अपसेट भी थी। तो इसी वजह से जो है ना वो व्लॉग मेरे ना मतलब कि लेट आ रहे हैं, 4-4 5-5 दिन का गैप आ रहा है। आपको पता है फिर जब बंदा थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है तो किसी काम करने को ना दिल नहीं चाहता। तो टेंशन तो कोई ख़ास इस तरह की नहीं थी, बस आजकल जो है ना वो मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत याद आते हैं। दोनों मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अल्लाह पाक के पास चले गए हुए हैं, और आप यकीन करें कि मुझे इतना याद आते हैं, इतना याद आते हैं। कोई भी दिन का कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता कि मैं जो है ना उनको याद नहीं करती। तो पहले जब मेरी अम्मी की डेथ को 3 साल हो गए हैं, अब्बू की डेथ को 2 साल हो गए हैं। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई मैं समझती थी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी अम्मी से भी ज़्यादा मैं अपने अब्बू से प्यार करती थी। अल्लाह पाक उन दोनों को जन्नत में जगह अता फ़रमाए। एक्चुअली मुझे जो है ना वो एंजाइटी का भी इशू है, क्योंकि मेरे फादर की डेथ के बाद ना मुझे डिप्रेशन हो गया था बहुत सीवियर किस्म का। मैं 3 महीने बहुत बीमार रही थी उनकी डेथ के बाद ना। तो उसके बाद मुझे एंजाइटी का इशू हो जाता है। मैं कोई थोड़ी सी भी टेंशन ले लूँ, या मतलब कि थोड़ा सा भी मेरा कोई इस तरह क्या टेंशन मेरी थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाए ना किसी तरफ, तो मुझे ना एंजाइटी का इशू हो जाता है। बस आप लोग सब दुआ किया करें। और जो है इस सिचुएशन में इंसान को खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि वो आपका मतलब कि आपको संभाल सके और आपको सहारा दे सके, कोई नहीं होता। बस इस सिचुएशन में खुद ही इंसान को ना सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे जितने भी मसले मसाइल हैं सारे जो है ना वो अच्छी तरीके से हल हो जाएं और मेरी टेंशन रिलीज़ हो जाए। तो बस इसी तरह से ही है। तो ये ना मैं ग्लैमरस के ना लेके आई थी ये नेल रिमूवर जो होता है ना वो। तो मैं वैसे ये कभी नहीं यूज़ किया, लेकिन मैंने कहा चलें इस बार ट्राई करके देखते हैं, न्यू चीज़ है। तो मैं नेल पेंट रिमूव कर रही थी, तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसको ना घिसना पड़ा है, उसके बाद रिमूव हो जाता है। वो जो हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं ना मेडोरा का नेल पेंट रिमूवर, उससे तो 1 सेकंड में नेल पेंट रिमूव हो जाता है। लेकिन ये है कि इससे जो है ना इससे बहुत ज़्यादा ना मतलब कि करना पड़ता था, रगड़ना पड़ता था, उसके बाद नेल पेंट रिमूव होता था। लेकिन मुझे ना इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये ना ऑयल टाइप सी थी कोई चीज़ ना इसके अंदर। तो ऑयल टाइप था, और इसने बाद में जो फिंगर्स को इतना अच्छा मॉइस्चराइज कर दिया था ना कि बहुत अच्छी इसकी मतलब कि वो जो हम मेडोरा के नेल पेंट रिमूवर से रिमूव करते हैं ना तो वो ड्राई हो जाती है स्किन, इससे बहुत अच्छी मेरी स्किन रही थी। और ये अभी हम जो है ना वो केक खाने लगे थे। एक्चुअली किसी का बर्थडे नहीं था, मेरे हस्बैंड की ना स्टूडेंट आई थी और वो ना केक लेके आई थी, तो मैंने कहा चलें हम केक ट्राई करते हैं। वैसे तो मेरी आजकल डाइटिंग चल रही है, और वो भी इतनी सख्त किस्म वाली डाइटिंग चल रही है ना मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे मेरा 1 माह में 5 kg वेट लॉस हो गया है। इंशाल्लाह मैं 1 माह और डाइटिंग करूँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ कितना वेट लॉस होता है। तो फिर मैं अपनी सारी रूटीन ना डाइटिंग की और वेट लॉस की ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना आज एक बात शेयर करूंगी अपने बचपन की। मुझे ना याद आई थी तो मैंने कहा था मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब मैं छोटी होती थी ना मैं समझती थी मेरी अम्मी जो है ना अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, मुझसे ना प्यार नहीं करती। मैं बड़ा रोती होती थी, बड़ा पीटती थी। मैं समझती थी मेरे दूसरे बहन भाइयों से ना मेरी अम्मी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मुझसे नहीं करती। लेकिन मेरी शादी हो गई, 17 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी अम्मी मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती थी, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती थी। बहुत ज़्यादा ना मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, मतलब फ़िज़िकल भी मेंटल भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस तरह उतार चढ़ाव आए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी अम्मी को ना फ़ील हो जाता था कि मैं जो हूँ ना परेशान हूँ।
तो वो मुझे फ़ोन करती थी, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती थी, पूछती थी कि ये परेशान क्यों है। मुझे फ़ील हो रहा है कि ये परेशान है ना। तो कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमसे प्यार नहीं करते। पेरेंट्स हमेशा सबसे प्यार करते होते हैं। सारे बच्चे पेरेंट्स की नज़रों में जो है ना वो बराबर होते हैं। और अब भी मेरी ही मतलब कि मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरी नज़र में मेरे तीनों बच्चे मतलब के बराबर हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, एक माँ कंपैरिजन करे कि हमारा बच्चा हमें वो इतना प्यारा नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे ही नज़रों में बराबर होते हैं। अब मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ जो है वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती होती थी और कितना मतलब कि मेरा ख्याल रखती थी। तो मेरा ना आज दिल बहुत बोझल था। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा ना कोई फ्रेंड सर्कल तो है नहीं। मेरे फ्रेंड्स नहीं है और ना ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलबी दुनिया है, लोग हैं। बस इंसान अपनी ज़ात तक जितना भी महदूद रहे ना वही अच्छी बात होती है, और ना अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना इंटरफेरेंस देनी चाहिए। बाद में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इंसान हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं मेरे अक्सर पिछले आप तकरीबन 1.5 साल से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, कभी भी इस तरह का जो है ना वो व्लॉग मैंने नहीं शेयर किया ना। लेकिन आज मेरा जो दिल है ना वो बहुत बोझल था, बहुत ज़्यादा बोझल था। मुझे 3-4 दिन से अपने पेरेंट्स की याद भी बहुत आ रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो जिनके पेरेंट्स हैं ना वो उनको ना अपने पेरेंट्स की लाजमी कदर करनी चाहिए। तो इसी तरह से ही है, ख़ासकर जो बेटियां होती हैं ना, ब्याही हुई शादीशुदा बेटियां होती हैं, उनके लिए तो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो दुनिया में ही जन्नत होते हैं। ये तो सिर्फ वही बेटियां समझ सकती हैं जिनके मतलब कि जो शादीशुदा हैं और जिनके पेरेंट्स जो है ना वो हयात है। तो जी बस मैं यहाँ पे अपने डेली रूटीन के काम शाम ही कर रही थी, खाना बना रही थी। कैमरा ट्राईपोड जो था ना वो मेरा थोड़ा सा लूज़ हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मसाले शसाले और मैंने सारा कुछ एकदम ही डाल के, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा किसी काम करने को दिल नहीं चाह रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती हुई थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस मैंने खाना ही ये मतलब कि हंडिया ही बनाई थी, रोटी वगैरह तो बाहर से आ गई थी। तो मैंने ना चिकन और चटनियाँ और प्याज टमाटर लहसुन अदरक सारे मसाले शसाले सारा कुछ डाल के ना मैंने अंदर ही प्रेशर लगा दिया था। मैंने कहा उसके बाद ना मैं इसको फ्राई करके ना निकाल लूँगी। तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है। कौन सा अचार है? लसूड़े का अचार, ये आम मिलता नहीं है लसूड़ा। देखो पाकिस्तान में ऑनलाइन क्या मामला चलते हैं वैसे तो। ध्यान से हाथ पे ही ना लग जाए। लसूड़े का अचार जिस तरह ने पैकिंग की थी ये तो लगता है कोई किसी हकीम से आया है, इस तरह की पैकिंग है। अंदरों भी खोलना पैना है, ये देख रहा है। वाह वाह, हाँ तो सही है ना, उन्होंने अच्छी तरह से पैक करके भेजा है। आप बस अपना हाथ बचा लेना। आज तो हमारे बहुत ही पार्सल आए हैं। सही ऑयल दे विच दिखाएं। हाँ सही भरा हुआ, ये अभी हम खाएंगे ना फिर पता चलेगा कैसा अचार है। तो सही रहा, किलो है पूरा। अच्छा जी, इनसे मंगवाया है अचार मकतब फूड्स वाली, ये मेरे हस्बैंड ने ही मंगवाया, मुझे नहीं पता था ये आया ही तो पता चला है। तो पैकिंग शैकिंग आपने देख ली है, ये लसूड़े का अचार है, ठीक है। और भी इनके पास बड़ी चीज़ें हैं, ये मैं आपको रिव्यू नहीं दे रही हूँ, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, मैं आपको यूज़ करके फिर इसका बताऊँगी कि इसका रिव्यू किस तरह का है, ठीक है। शक्ल से तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ऑयल भी देखें, क्योंकि अचार का सबसे ज़्यादा चीज़ यही देखी जाती है कि वो पूरा ऑयल में डिप हो, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर तक पूरा ये ऑयल के अंदर डिप है। और इनके पास जो है ना ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और अजवा पेस्ट है, इस तरह से ये इनके पास जो है ना काफ़ी सारी पंजीरी भी है।
ये इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह जब ये यूज़ करूँगी तो अचार ना, फिर मैं आपको इसका जो है ना वो रिव्यू इसका शेयर करूँगी।